गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्य तक वो वहीं रहता है और 13 दिन के बाद फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाए यह केवल उसके कर्म पर निर्भर करता है। यह तीनों मार्ग है अच्छी मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति और विनाश मार्ग। अच्छी मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति और विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन पोषण करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता बहन और पुत्री स्त्री या पुत्र वधू या पुत्र को इन्हें बिना किसी कारण से त्यागता है, उसे भयंकर नरक की योनि में जाना पड़ता है और उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि होता है, घर में कलह होता है, संतान की मृत्यु हो जाती है, दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है, अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है। मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट और पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर नरक में कोड़ा मारते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। वहाँ यमदूत उसे पास में बांध देते हैं और भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए गए दान अथवा स्वजनों के द्वारा मृत्यु के समय दिए गए पिंड को वह खाता है, तभी भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। पिंड दान देने पर भी वह भूख और प्यास से व्याकुल होता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को नरक में वो सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था और वहाँ उसके मांस को नोचते रहते हैं। कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। गरुड़ पुराण का मुख्य स्थान सनातन धर्म में है। यह मान्यता भी है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि भोग रहे व्यक्ति के नाम से गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्मा की शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक से बचने का उपाय बताए गए। इसमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंड दान, श्रद्धाक्रम आदि बताए गए हैं। मृत की आत्मा के सद्गति के लिए पिंड दान और श्रद्धाक्रम अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मृत माता पिता के लिए किया जाता है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण और पिंड दान करके पुनः नरक से माता पिता और परिजनों को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसी पर एक कहानी गरुड़ पुराण में है कि जब ऋषि के श्राप से तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का भेष बनाया और पूछा कि महाराज, आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग आज राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया और कहा कि ऋषिवर, मैं ही तक्षक हूँ। मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र के शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर देता हूँ। जब तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डसा तो वही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ से जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वो वृक्ष पुनः अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि ऋषिवर,
आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित को प्राण की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहां पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया है वह अवश्य ही उसे भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता है। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने से बचता है और जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को कष्ट मत देना। कोशिश करना कि हमेशा जरूरतमंदों को सहायता करें। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसी से उनकी सहायता करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।